हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK9210 @स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज जो SSC MTS के लिए 25 जीके जीएस करेंगे जो कि VVI क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। हम वही प्रश्न करवाते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछने की संभावना है, इसलिए वीडियो को सही पूर्वक वॉच कीजिएगा। तो चलिए आज का प्रश्न जो है स्टार्ट करते हैं कि बोर्ड लोक पुरस्कार जो है किसमें महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है। बोर्ड लोक पुरस्कार जो है किसमें महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है। तो ये जो है कृषि में किया जाता है। किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में जो है किया जाता है। और इसे जो है कब बनाया गया है? तो इसे जो है 1972 में बनाया गया है। कब बनाया गया है? तो इसे जो है 1972 में बनाया गया है। और कौन बनाया है? तो इसे जो है उर्वरक कंपनी ने बनाया है, यानी कि उर्वरक कंपनी का नाम था कोरोमंडल इंटरनेशनल। क्या नाम था? कोरोमंडल इंटरनेशनल, जो कि उसी ने इसको क्या किया था? प्रदान किया था। और सबसे पहले जो है यह पुरस्कार जो है मिला है, ये हरित क्रांति का जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग। तो उसी को यह पुरस्कार भी जो है सबसे पहले मिला था। ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है 2 नंबर कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश जो है ये कौन है? तो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश जो है ये NV रमना है। कौन है? NV रमना, जो कि 48वीं मुख्य न्यायाधीश है। वही पूछेगा अभी वर्तमान में जो कि 50वीं मुख्य न्यायाधीश है। कौन सी है? तो 50वीं मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है। और कौन है? तो वो धनंजय है। कौन है? धनंजय यशवंत है। कौन है? धनंजय यशवंत है अभी वर्तमान में। ये भी याद रखना है। और ये प्रश्न और भी यहाँ से पूछता है कि भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो ये हीरालाल था। कौन था? हीरालाल था। और हीरालाल को जो है 26 जनवरी 1950 को किसने चुना था? तो ये हम क्या कहते हैं, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे हीरालाल को चुना था, जो कि हीरालाल कौन था? भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। अगला प्रश्न है 3 नंबर की GST परिषद की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की जाती है? GST परिषद की अध्यक्षता जो है यह किसके द्वारा की जाती है? तो यह जो है केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो ये जो केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा GST परिषद की अध्यक्षता जो है की जाती है। तो 3 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केंद्रीय वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है 4 नंबर कि दिमसा क्या है? कि दिमसा जो है किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? दिमसा किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? दिमसा किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का आदिवासी नृत्य है। तो 4 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर की गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी हटाओ नारा जो है यह किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 5 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया था। और इसे कब दिया गया था? तो कब लागू हुआ था? तो ये 1971 में लागू हुआ था। कब हुआ था? तो 1971 ईस्वी में लागू हुआ था। और कौन लागू किया था? तो इंदिरा गांधी ने लागू किया था। 1971 में इंदिरा गांधी ने इसे लागू किया था। ठीक है। और उसके बाद उसका बेटा भी लागू किया था। उसके बाद जब पहले किया इंदिरा गांधी के बाद उसका बेटा राजीव गांधी ने भी जो है इसे मतलब नारा दिया था। ये भी याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है 6 नंबर की अटल भूजल योजना का उद्देश्य भारत 10 राज्यों में भूजल प्रबंधन में सुधार करना है। अटल भूजल योजना का उद्देश्य भारत 10 राज्यों में भूजल प्रबंधन में सुधार करना है। तो ये जो है 7 राज्यों में क्या करना है? तो 7 राज्यों में भूजल प्रबंधन में क्या करना है? तो सुधार करना है। तो 7 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 राज्यों में भूजल प्रबंधन में सुधार करना है। अगला प्रश्न है 7 नंबर कि किस दिग्गज को 2018 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए जो है चुना गया था? किस दिग्गज को 2018 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए जो है चुना गया था?
तो 2018 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए जो है ये अमिताभ बच्चन को चुना गया था। किसको चुना गया था? तो ये अमिताभ बच्चन को चुना गया था। तो इसलिए 7 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमिताभ बच्चन। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 8 नंबर कि चंदौली क्या है? चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चंदौली राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो 8 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। और यह जो है सबसे पहले एक राष्ट्रीय उद्यान था, लेकिन अभी वर्तमान में यह कौन सा उद्यान है? तो ये वन्य जीव उद्यान है, ये भी याद रखना है। वन्य जीव अभयारण्य के लिए मतलब भी प्रसिद्ध है, और इसे जो है 2004 में बनाया गया है। कब? 2004 में बनाया गया है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर। अगला प्रश्न है 9 नंबर कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो यह जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। वही पूछेगा कि 16 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च की बात करें तो आयुध निर्माण दिवस क्या मनाया जाता है? तो आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है। और 10 मार्च को बात करें तो CISF क्या है? CISF की स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये सब फैक्ट को भी याद रखना है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 10 नंबर की दशावतार मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? दशावतार मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देवगढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये देवगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 11 नंबर की हैदराबाद शहर का संस्थापक कौन है? अगला प्रश्न है 11 नंबर की हैदराबाद शहर का संस्थापक कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर बिल्कुल जो है निजाम उल मुल्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो निजाम उल मुल्क हो जाएगा। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि केसर का सबसे अधिक उत्पादन जो है यह किस राज्य में होता है? केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केसर का सबसे अधिक उत्पादन जो है यह किस राज्य में होता है? तो केसर का सबसे अधिक उत्पादन जो है यह जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। किस राज्य में होता है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर राज्य में है जो है सबसे अधिक होता है। तो 12 का बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 13 नंबर कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है किसमें पाई जाती है? सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन किसमें पाई जाती है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है ये सोयाबीन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो सोयाबीन जो है बिल्कुल आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस की बात करें तो यह जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो यह जो है 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 14 का बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 सितंबर को। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 15 नंबर कि नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के विजेता दिमित्री मुराटोव किस देश से संबंधित हैं? नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के विजेता दिमित्री मुराटोव किस देश से संबंधित हैं? तो 15 का बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूस से बिलोंग करता है। कहाँ से संबंधित है? तो यह जो है रूस से संबंधित है। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रूस। अगला प्रश्न।
चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर कि विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था। विभाजन परिषद का अध्यक्ष जो है यह कौन था। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था। तो विभाजन परिषद का अध्यक्ष जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था। तो वो लॉर्ड माउंटबेटन था। तो 16 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर कि भारत में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। भारत में संविधान में जो है कितनी अनुसूचियां हैं। तो टोटल अनुसूचियों की बात करें तो वह 12 है। कितना है। 12 है। और यदि अनुच्छेद की बात करें तो वो 395 अनुच्छेद है। कितना अनुच्छेद है। तो 395 अनुच्छेद है। और भाग की बात करें तो 22 भाग है। कितना भाग है। तो 22 भाग है। और संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो क्या था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम था। कौन था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम था। वही संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। कौन था। तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। और अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा था। इस फैक्ट को भी जो है याद रखना है। अगला प्रश्न है 18 नंबर। क्या है। तो 18 नंबर में प्रश्न है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पारंपरिक नया साल लोसार मनाया गया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पारंपरिक नया साल यानी कि लोसार मनाया गया है। तो यह जो है लद्दाख में भी मनाया गया है। कब मनाया गया है। तो लद्दाख में मनाया गया है। तो 18 का बिल्कुल आंसर हो जाएगा लद्दाख। क्या हो जाएगा। तो ये लद्दाख हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है ये कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है ये कौन सा है। तो ये माना जाता है माजुली द्वीप को, लेकिन रियल में ये गलत है। क्या है। तो रियल में ये गलत है। तो ठीक है याद रखना है, रियल में ये गलत है, लेकिन माना जाता है कि माजुली द्वीप है। तो चल लेते हैं, हम भी मान लेते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 20 नंबर कि 1 डिग्री अक्षांश लगभग 10 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 डिग्री अक्षांश जो है लगभग 10 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 डिग्री अक्षांश लगभग 10 किलोमीटर के बराबर होता है। तो 1 डिग्री अक्षांश लगभग जो है 111 किलोमीटर के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 111 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है 21 नंबर कि भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस कौन था। भारत के पहला चीफ ऑफ डिफेंस जो है कौन थे। भारत के पहला चीफ ऑफ डिफेंस कौन थे। तो ये बिपिन रावत था। कौन था। तो ये बिपिन रावत था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिपिन रावत। क्या हो जाएगा। बिपिन रावत, जो कि भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस था। अगला प्रश्न है 22 नंबर कि रानी रामपाल का संबंध जो है यह किस खेल से है। रानी रामपाल का संबंध जो है ये किस खेल से है। रानी रामपाल का संबंध जो है यह किस खेल से है। तो रानी रामपाल का संबंध जो है हॉकी से है। किस खेल से है। हॉकी से है। तो 22 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हॉकी से है। और यह जो है 2019 का विजेता है। इसे कब चुना गया है। तो इसे 2019 में जो है चुना गया है, जो कि हॉकी टीम का कप्तान है। कौन है। हॉकी टीम का क्या है, एक कप्तान है। अगला प्रश्न है 23 नंबर की कौन से प्रमुख तबला वादक थे। कौन सा प्रमुख जो है तबला वादक थे। प्रश्न है कि कौन प्रमुख जो है एक तबला वादक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर की बात करें तो वो अल्लाह रखा है। कौन है। अल्लाह रखा है। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्लाह रखा। अगला प्रश्न है कि भारत में पिन कोड कब शुरू किया गया था। भारत में जो है पिन कोड जो है ये कब शुरू किया गया था। भारत में पिन कोड की शुरुआत जो है ये कब हुआ था। तो भारत में पिन कोड की शुरुआत की बात करें तो भारत में पिन कोड की शुरुआत जो है ये 1972 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है। तो ये 1972 ईस्वी में हुआ है। अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न है 25 नंबर कि किस भारतीय क्रिकेटर ने एक विश्व कप में सबसे अधिक रन बनाया है।
किस भारतीय क्रिकेटर ने एक विश्व कप में सबसे अधिक रन बनाया है? तो सबसे अधिक रन बनाया है भारतीय क्रिकेटर जो बनाया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सचिन तेंदुलकर। क्या है? तो सचिन तेंदुलकर नाम है उसका। तो 25 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। किस भारतीय क्रिकेटर ने एक विश्व कप में सबसे अधिक रन बनाया है? तो सचिन तेंदुलकर ने बनाया है। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसका और PDF इसका डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और चाहते हैं कि इसका पिछले का वीडियो भी देखना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।